बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास धन, वैभव, सेना, प्रजा सब कुछ था, परंतु उसके मन में 3 सवाल बार बार उठते थे। सवाल इतने गहरे थे कि रात को भी उसे नींद नहीं आती थी। क्या भगवान एक है या अनेक? अगर हैं, तो आखिर वो रहते कहां हैं? और भगवान करते क्या हैं? राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को दरबार में बुलाया। विद्वानों, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। पहला, क्या भगवान एक है या अनेक? दूसरा, भगवान कहां रहते हैं और उन्हें कैसे पाया जा सकता है? तीसरा, भगवान करते क्या हैं? महाराज, भगवान अनेक है। हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति का अलग भगवान है। नहीं महाराज, भगवान तो हमारे मन में है, बाहर कहीं नहीं। महाराज, भगवान ऊपर रहते हैं, आसमान में। वही सब कुछ संचालित करते हैं। लेकिन किसी का भी उत्तर राजा के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी उलझन और बढ़ गई। एक दिन राजा जंगल में शिकार पर निकला है, पर उनकी आंखें शिकार पर नहीं, विचारों में उलझी हैं। तभी उनको दूर एक साधु दिखाई देता है। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र, चेहरे पर गहरी शांति। हे महात्मा, मेरे मन में 3 सवाल हैं। क्या आप उनका जवाब दे सकते हैं? ये कैसा सवाल हुआ? पहले मुझे आराम करने की जगह दो, मेरे खाने का इंतजाम करो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। राजा तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण साधु नहीं। वह साधु को अपने महल के बगीचे में ले आया। वहां उनके लिए आसन, भोजन और विश्राम की सारी व्यवस्था की। 2 दिन बीत गए। साधु शांत भाव से बैठे रहे। महात्मा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या तुम अकेले जवाब सुनना चाहते हो या सबके सामने? सबके सामने जवाब मिले तो बेहतर होगा। सब लोग समझ पाएंगे। ठीक है, फिर सबको इकट्ठा करो। लेकिन सबको इकट्ठा करने में मुझे समय लगेगा। सब बहुत दूर दूर रहते हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब सब इकट्ठा हो जाए तब मुझे बुलाना। बस रोज आकर मुझे परेशान मत करना। राजा और उसके मंत्री ने 1 महीने बाद की तारीख तय की। राजा ने साधु से मिलना बंद कर दिया। साधु आराम से पूजा करता, खाता पीता और चारों ओर घूमता था। एक महीना बीत गया। तय किए गए दिन राजा ने साधु को दरबार में लाने के लिए अपने लोगों को भेजा। सभी लोग पहले से ही महल में मौजूद थे। राजा ने साधु को एक सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर बैठकर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। महात्मा, मेरे 3 सवाल थे। आप किसका जवाब देंगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे फिर से अपने सवाल बताओ। पहला सवाल, क्या भगवान एक हैं या अनेक? दूसरा, वो कहां रहते हैं और उन्हें कैसे पाया जा सकता है? तीसरा, भगवान क्या करते हैं? राजा, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। तुम्हें गिनती आती है 1, 2, 3, लेकिन मुझे नहीं आती। तुम ऐसा करो, कुछ सोने के सिक्के लाओ। तुम गिनना और मैं बोलूंगा। राजा ने एक थाली में सोने के सिक्के लाकर रखे। उसने थाली में से पहला सिक्का उठाया। 1। साधु ने सिर हिलाकर राजा को उस सिक्के को बगल में रखने का इशारा किया। राजा ने सिक्का रख दिया और फिर दूसरा सिक्का उठाया। 2। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे हाथ में कितने सिक्के हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा महात्मा। मैंने पहले एक सिक्का उठाया, उसे अलग रखा, और अब यह दूसरा सिक्का है, इसलिए यह सही है। तुम सही कह रहे हो,
कि यह दूसरा सिक्का है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो अभी भी सिर्फ एक ही सिक्का है ना? साधु ने राजा को यह समझाकर उलझन में डाल दिया कि हालांकि गिनती 2 तक पहुंच गई है, लेकिन राजा के हाथ में एक बार में केवल एक ही सिक्का है। यह गिनती सिर्फ एक व्यवस्था है, सच्चाई नहीं। राजा, ठीक इसी तरह भगवान भी एक ही हैं। लोगों ने उन्हें अलग अलग रूप दिए हैं और उन्हें अनेक माना है। जिसने उन्हें पहली बार देखा उसने एक माना, जिसने दूसरी बार देखा उसने 2 माना, और जिसने तीसरी बार देखा उसने 3 माना। लेकिन असल में भगवान सिर्फ एक ही है। महात्मा, मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा समाधान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि भगवान एक ही हैं। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। भगवान कहां रहते हैं और उन्हें कैसे पाया जा सकता है? तुम्हारे सवाल सुनकर मैं बहुत उलझन में पड़ गया हूं। मुझे एक गिलास दूध दो। एक गिलास दूध लाया गया। साधु ने दूध में उंगली डालनी शुरू की। महात्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने सुना है कि इस दूध में घी होता है। मैंने सोचा घी निकाल कर खा लेता हूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं? दूध में घी होता है लेकिन ऐसे नहीं निकलता। तो कैसे निकलता है? पहले दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, उससे मक्खन निकालना पड़ता है, और फिर मक्खन को आग पर गर्म करके घी बनता है। साधु ने गिलास रख दिया। राजा, तुम खुद ही तो जवाब दे रहे हो। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें पाने के कुछ नियम हैं। अगर तुम उन नियमों का पालन करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। आपका जवाब बहुत ही सुंदर था। मैंने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना। अब मेरा आखिरी सवाल, भगवान क्या करते हैं? तुम सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूं। तो बताओ, तुम मेरे गुरु हो या मैं तुम्हारा गुरु हूं? आप मेरे गुरु हैं। तो फिर ये कैसा व्यवहार? तुम सिंहासन पर बैठे हो और मैं जमीन पर। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम सिंहासन से नीचे आ जाओ, मैं उस पर बैठूंगा। राजा नीचे आ गया और साधु सिंहासन पर बैठ गया। राजा तीसरे सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। आप जवाब नहीं देंगे? तो भगवान करते हैं। वो एक पल में भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देते हैं। वो सबके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। राजा ने साधु के सामने हाथ जोड़ लिए। उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को खोजने के लिए हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। क्या आपने कभी भगवान के बारे में सोचा है? हमें कमेंट्स में बताएं।